हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। खास करके आज, क्योंकि आज फुल मून है, काफ़ी लोगों के इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं इस समय पे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड मैंने कल एक रिचुअल वीडियो डाला था, पता नहीं आपने देखा है या नहीं, और सारी चीज़ें आपने रेडी करके रखी है या नहीं। बट फुल मून फिर 1 महीने बाद आएगा, तो कर लो। विशेस है आपके, वो पूरे डेफिनेटली होंगे। ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। ओके, सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आज रात आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स होंगी, क्योंकि आज आप रिचुअल करोगे, राइट। आप में से बहुत सारे लोग रिचुअल करोगे, बड़े आस्था से करोगे, बड़े प्यार से करोगे, तो आपको जानना भी होगा कि उनके अंदर क्या बदलाव आ रहे हैं, वो करंटली किस माइंडसेट में है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर चीज़ आपसे मैच करेगी ही ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ऑल्सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। एंड मैरिड अनमैरिड हो, साथ भी रहते हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेपरेशन वालों के लिए है। जो लोग सेपरेशन में नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत आप जानना चाहते हो आपके पर्सन के मन की बात, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस हमारा पूरा आपके पार्टनर के ऊपर ही है, उनकी फीलिंग्स पे है। चलिए देखते हैं आज रात कैसी रहेगी आपके पर्सन के लिए, क्योंकि आज है फुल मून। जैसे आपके इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, डेफिनेटली उनके भी होंगे। लेट्स सी आपके रिचुअल करने के बाद क्या असर पड़ा है उनकी फीलिंग्स पे, या पड़ने वाला है, सब कुछ देखेंगे। ओके, चलिए मैं कुछ कार्ड्स निकालती हूँ रैंडमली यहाँ पे। लास्ट वन। ओके, तो मुझे जितने लग रहे थे कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। अब मैं देखती हूँ कि कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है सॉरी, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रमोशन, फ्यूचर फोबिया, विल लुक सुपर क्यूट टुगेदर, सरप्राइजेस, नो मोर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, सेपरेशन, एज डिफरेंस, क्लैरिटी, शेयरिंग एंड फ्रेंडशिप्स अफेक्टिंग रिलेशनशिप। एक और कार्ड निकालती हूँ मैं, एक और। टॉक क्लियरली। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। ये उनकी एनर्जी है रात को, जो वो सोचेंगे, जो फील करेंगे, जो चलेगा उनके अंदर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ना या तो सॉरी फील करने वाले हैं जो उन्होंने आपके साथ किया, जो बोला या जो चल रहा है। मे बी दे विल फील रिग्रेटफुल, मे बी उन्हें लगेगा कि जो चल रहा है, जो हुआ है, वो उनकी वजह से हुआ है। तो ये सॉरी फील करने वाले हैं, या आपसे इवन सॉरी भी बोल सकते हैं। ओके, कुछ क्लियर बातें होंगी, कुछ बहुत ही क्लियर बातें होंगी आप दोनों के बीच में, या ये पर्सन बहुत क्लियरली बात करना चाहेंगे आपसे, कुछ क्लैरिटी लाना चाहेंगे। किसी किसी के बीच अगर बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, तो फाइनली बातचीत होना शुरू हो जाएगा। एंड बड़ी क्लियर बात करेंगे, बड़ी कट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों का एज डिफरेंस है यहाँ पे, बट फिर भी ये पर्सन को लगता है कि एज गैप डजंट मैटर। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। कपल गोल्स काइंड ऑफ। ठीक है, मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर डरते हैं, कमिटमेंट से डरते हैं, आगे क्या होगा इस बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और एक डर लगा रहता है इन्हें कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, हम साथ रहेंगे या नहीं, शादी हो पाएगी या नहीं। दूसरी चीज़, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप लोगों का कमिटमेंट की वजह से सेपरेशन चल रहा है, या सेपरेशन हुआ, या फ्रेंडशिप्स उनके किसी दोस्त की वजह से या आपके किसी दोस्तों की वजह से फिर आप दोनों के बीच में फूट पड़ी है एंड सेपरेशन हुआ है।
ओके। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है एज गैप होने की वजह से आप दोनों ने दूरी बना ली। मे बी उनको लगा कि क्योंकि एज गैप है तो कुछ नहीं हो पाएगा। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बहुत दिया है इस पर्सन ने आपको। मुझे नहीं लगता आगे अब ये पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ करेंगे। मुझे एक लेवल आप दोनों का रिलेशनशिप ऊपर जाते हुए दिख रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन प्रमोट हुए हो, मे बी उन्हें प्रमोशन मिला हो, ये बात ये आपसे शेयर भी कर सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं आपको। मुझे ये भी लगता है कि इनका जो ऑन एंड ऑफ ना करने वाला जो नेचर है वो फाइनली अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपके लिए थोड़ा शॉकिंग रहेगा। आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये पर्सन इतना ऑन एंड ऑफ करता था मेरे साथ और अचानक से इतना सीरियस कैसे हो गया। आपके लिए शॉकिंग होगा थोड़ा, ठीक है, लेकिन इट इज़ गुड ना। आप यही तो चाहते थे कि वो ऑन एंड ऑफ ना करे और वही होने वाला है काफ़ी लोगों के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस न्यू मून का क्या असर है उनकी फीलिंग्स पे, आज रात उनके लिए कैसी रहेगी, क्या फील करेंगे, क्या चलेगा उनके मन में, क्या चेंजेस आएंगे। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4, लव बिगिंस। ओके, यहाँ पे लव बिगिंस नंबर 1, हार्ट एक एंड लॉस नंबर 3, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस नंबर 3, ट्रुथ नंबर 20 या नंबर 2 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है या आपके पर्सन के लिए, पेशेंस एंड प्लानिंग नंबर 7, यूनिवर्स नंबर 21, शैडो नंबर 18 या नंबर 9। ओके, यहाँ पे कुछ मंथ्स भी है, जैसे कि नंबर्स आए हैं तो अप्रैल मंथ, जनवरी मंथ, मार्च, फरवरी, जुलाई एंड सितंबर। ये मंथ्स या तो उनके लिए सिग्निफिकेंट है या आप दोनों के लिए सिग्निफिकेंट है या आप में से किसी एक के लिए हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो उनके अंदर सबसे बड़ा बदलाव जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो इंसान हमेशा खुद को विक्टिम समझा करता था, उन्हें लगता था कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मेरा ही दिल तोड़ा गया है, मुझे ही बुरा फील हो सकता है, सामने वाले ने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया, मैं ही सही हूँ वही गलत है। अगर ऐसे माइंडसेट में आपके पार्टनर थे आज तक, तो इस फुल मून पे या इस फुल मून के नाइट पे यह असर ज़रूर देखने मिलेगा कि ये पर्सन अपनी गलतियों पे जो पर्दा लगा रखा था वो पर्दा हटाते हुए दिख रहे हैं, अपनी गलतियों को देख रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, मेरे अंदर क्या बुराई है, मेरे वजह से किस तरह से रिश्ता ख़राब हुआ, मैंने किस तरह से सामने वाले को हर्ट किया। ओके, तो एक रियलाइजेशन, अपने आप को मिरर में देखना, अपनी गलतियों को देखना, कॉन्टम्पलेट करना, ये करते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अचानक से अगर आपका हाथ छोड़ दिया था, अचानक से ही आपसे रिलेशनशिप नाता तोड़ दिया था, तो फिर से आपका हाथ पकड़ने की इच्छा होगी, फिर से इस रिश्ते में आने की इच्छा इस पर्सन की होगी। आपके बिना एक अकेलापन महसूस होगा, लॉस की फीलिंग होगी, दिल जैसा आपका तोड़ा है वैसा इनका दुखेगा, वैसे इनका दिल टूटेगा आपके बिना। एक इंटेंस क्रेविंग होगी आपके लिए, आपको देखने की, आपके साथ रहने की, आपको छूने की, आपको आपसे बात करने की। ओके, या आपका हाथ जो छोड़ा था वो फिर से पकड़ने की इच्छा होगी इनकी। और फाइनली इनको लगेगा कि नहीं, अब मुझे रिश्ता चाहिए, अब मुझे प्यार चाहिए, ऐसे ही मैं रिश्ते से भाग नहीं सकता, मैं खुश नहीं रहूँगा अगर मैं रिश्ते से भागूँ तो। ओके, ऐसे कोई रिश्ते थे इनके लाइफ में, या दोस्त, थर्ड पार्टी, ऐसे कोई सिचुएशन थी जो आपके रिश्ते के लिए टॉक्सिक थी, इन्फ्लुएंस करती थी किसी तरह से, आपके रिश्ते को ख़राब करती थी। ये पर्सन उस रिश्ते को भी टाटा बाय बाय कहेंगे। ऐसे सब रिश्तों से अपना नाता तोड़ेंगे, जो ऐसे सब लोगों से अपना नाता तोड़ेंगे जो आपके रिश्ते के लिए बेनिफिशियल नहीं है, नुकसानदेह है। ओके, अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हैं, या यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनको एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रोसेस से गुजारेगा, एनलाइटमेंट होगी, काफ़ी शैडो वर्क होते हुए मुझे दिख रहा है। अपने सच्चाई से, अपने ट्रुथ से ये पर्सन रूबरू होते हुए दिख रहे हैं, अपनी डार्क साइड को देखेंगे कि आज तक उन्होंने क्या क्या किया आपके साथ जो नहीं करना चाहिए था।
ओके, अपने आप को देख पाएंगे। यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनके दर्द को, उनके हार्ट ब्रेक को हील करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अपने हाथ में चीज़ों को लेकर लीड लेते हुए यूनिवर्स मुझे दिखाई दे रही है। और एक नई शुरुआत, मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों की एक नई शुरुआत, बहुत लंबा समय, काफ़ी लोगों ने 3 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने, 6 हफ्ते गुजारे हैं एक दूसरे के बिना। बहुत इस दरमियान आपको भी दुख हुआ, आपका भी दिल दुखा, इस पर्सन का भी दिल दुखा, इनको भी आपकी याद आई। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक मुझे फिर से एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। ओके, आप दोनों काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे से अपने प्लान्स शेयर करते हो, अपने आइडियोलॉजीज़ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है आपके पर्सन आपको लेकर अपने जो प्लान्स है वो बताए, अपने थॉट्स, अपने इंटेंशंस आपसे शेयर करे, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, वो चीज़ें आपसे शेयर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक स्टेबिलिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी चाहते हैं, अब सिर्फ आप ही नहीं हो अकेले जो चाहता है कि शादी हो, कमिटमेंट मिले, स्टेबिलिटी मिले रिश्ते में। अब वो भी चाहते हैं, अब वो भी चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग टर्म रहे, 1-2 दिन का ना हो, हमेशा के लिए हो। ओके, इस रिश्ते में देखिए, अगर ये पर्सन अभी उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आपको कमिटमेंट दे सके, आपसे शादी कर सके या अपने घर पे बात कर सकते, अगर ये करियर पे फोकस कर रहे हैं, अगर इनके लिए अभी थोड़ा और टाइमिंग है, थोड़ा और, या आपको बोल भी सकते हैं थोड़ा पेशेंस रखो। अभी तक क्या कर रहे थे, सिर्फ भाग रहे थे आपसे, आपको सच्चाई नहीं बता रहे थे, बट अब क्या होगा, ये आपको सच्चाई बताएंगे, आपको फेस करेंगे, आपको कन्फ्रंट करेंगे। ओके, कि भाई देखो, उन केसेस की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपके पर्सन या तो आपसे छोटे हैं या स्ट्रगलिंग एरिया ऑफ लाइफ में है, स्ट्रगलिंग फेज ऑफ लाइफ में है, या आपसे कह सकते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, हम फ्यूचर डेफिनेटली प्लान करेंगे, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ कि मैं डेफिनेटली तुमसे शादी करूँगा। ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हमें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है। तो कुछ सच्ची बातें, अनफिल्टर्ड बातें होंगी, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, एंड फाइनली एक क्लैरिटी आएगी आपके रिश्ते को। जो क्लैरिटी मिसिंग थी आपके रिश्ते में, वो क्लैरिटी आएगी यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। सॉरी क्यों बोलना चाहते हैं ये पर्सन आपसे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्यों सॉरी बोलना चाहते हैं आपसे? ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से या तो ये पर्सन आपको माफ़ कर देना चाहते हैं या खुद आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट मुझे ये इनकी एनर्जी दिख रही है, ये खुद सॉरी फील करेंगे। डेफिनेटली इन्होंने या तो चीट किया है, झूठ बोला है, या आप पे ट्रस्ट नहीं किया, जिसके लिए ये पर्सन आपसे सॉरी बोलना चाहेंगे। फ्यूचर फोबिया क्यों है इस पर्सन को? ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये डरते हैं आपको प्रोमिसेस देने से या कमिटमेंट देने से डरते थे? मे बी आपसे एज में छोटे हैं या अभी अपने लाइफ के स्ट्रगलिंग एरिया में है, स्ट्रगलिंग पीरियड में है। मुझे लगता है इनको ना इमैच्योरिटी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, जिस पे इन्हें काम करना था और जिसकी वजह से ये आपसे दूर गए। सेपरेशन क्यों आया आप दोनों में? व्हाट इज़ द रीज़न? ओके, तो कार्ड निकल के आए हैं। सो मैंने बोला ना, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, जो आप चाह रहे थे वो आपको नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आपने में भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया। ठीक है, फ्रेंडशिप्स क्यों अफेक्ट कर रही थी कनेक्शन को? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, पहले शफल कर लेते हैं अच्छे से। फ्रेंडशिप्स क्यों अफेक्ट कर रही थी कनेक्शन को? यस, मे बी इनके फ्रेंड्स ने इन्हें इन्फ्लुएंस किया, या फ्रेंड्स की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। आपके मैसेजेस देख के रीड करके रिप्लाई ना देना, आपको इग्नोर करना, आपके लिए अवेलेबल रहना इमोशनली। ओके, एज डिफरेंस क्यों आया है कार्ड यहाँ पे? क्या दर्शाना चाहते हैं एज डिफरेंस इस कार्ड से? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप फाइनेंशियली भी और एज में भी इनसे बड़े हो, या वो आपसे बड़े हैं, या फाइनेंशियली कुछ इनका ध्यान में भी अपने करियर पे ज़्यादा है प्यार के बजाय, या आप इनसे बड़े हो और आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है और ये अपने आपको जब आपसे कंपेयर करते तो हर मामले में कम समझते हैं। क्या क्लियरली बात करना चाहते हैं पर्सन आपसे, या किस बारे में बात करेंगे? ओके, ये पर्सन अगर आपको इग्नोर कर रहे थे, मना कर रहे थे बात करने से, या आप इनको इग्नोर कर रहे हो, मना कर रहे हो बात करने से, उस बारे में क्लियरली बात करेंगे। या कुछ आपने बहुत गलत सलत बोल दिया था, इंसल्ट कर दी थी, गुस्से में कुछ बोल दिया था, या उन्होंने अगर ऐसा कुछ बोल दिया था तो उसके बारे में कुछ क्लियर बातचीत होने वाली है। रूड रवैया था किसी का यहाँ पे, किस बात की क्लैरिटी? क्लैरिटी कार्ड यहाँ पे क्यों आया है?
इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है या नहीं, इस बात को लेकर एक नई क्लैरिटी आएगी आपके कनेक्शन में, एक नई शुरुआत होगी। नो मोर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, इसके बारे में और बताइए। यस, ये पर्सन आएंगे और मुझे नहीं लगता कभी जाएंगे। इसके पहले इस पर्सन को इस रिश्ते पे ही भरोसा नहीं था, इसके फ्यूचर पे ही भरोसा नहीं था, बट नाउ दे हैव। यूनिवर्स खुद ही चीज़ें बदलेगा। हार्टएक एंड लॉस क्यों फील करेंगे आज रात ये पर्सन? ओके, हो सकता है कि मुझे लगता है इन्होंने ही कुछ ऐसी बातें करी है, कुछ ऐसा किया है, चीट करना या आपको हर्ट करना या आपको छोड़ देना, गोस्ट करना, कुछ ऐसी बातें इन्होंने ही की है आपसे, जो इनको ही उस बात का डिसअपॉइंटमेंट होगा कि ये मैंने कैसे कर दिया। ठीक है, पेशेंस एंड प्लानिंग किस बात को लेकर? हो सकता है ये पर्सन अभी हिचकिचा रहे हो कमिटमेंट देने से, तो मे बी आपसे उस बारे में बताएंगे कि मैं अभी थोड़ा सा आई वांट मोर टाइम, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे देखने दो, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, जो भी है क्लियर बातचीत होगी। ट्रुथ किस बारे में आने वाला है सामने, या क्या ट्रुथ बोलेंगे ये पर्सन? ओके, तो ये आपके बिना कितने सैड थे, ये आपके प्यार को, आपको कितना मिस कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स, अपने दिल का हाल आपको बयां करेंगे। एंड शैडो वर्क क्यों है यहाँ पे? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। शैडो वर्क, शैडो ये कार्ड क्यों है? यस, इनका कन्फ्यूजन, हमेशा विक्टिम एनर्जी में रहना, आपको गलत ठहराना, कंफ्यूज रहना, ऑन एंड ऑफ करना, दो लोगों के बीच कंफ्यूज रहना, ये जो भी था ना, ये अपने आप को सवाल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, चलिए आपके लिए देख लेते हैं ये पर्सन क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको, क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। मैंने बोला ना, हिचकिचाहट है इस पर्सन के अंदर, डर है, हिचकिचाहट है। ओके, lying for me was just easier than telling the truth। तो डेफिनेटली इन्होंने कुछ झूठ बोले हैं आपसे, कुछ चीज़ें छुपाई है, कुछ कन्फ्यूजन्स रखे हैं। यस, मैं कार्ड को उठा नहीं पा रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली इन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई है या कुछ झूठ बोला है, या अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ झूठ भी बोल सकते हैं। ये पास्ट में भी इन्होंने कुछ झूठ बोला था। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वॉट आई वॉन्ट टू से टू यू। तो ये सोच रहे हैं क्या बोले आपसे, क्या कहे। नेक्स्ट है आई वॉन्ट टू मीट यू। तो ये आपसे मिलना चाहते, हो सकता है आप में से कुछ लोग मिले ही नहीं है या बहुत लंबे समय से मिले नहीं हो। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विथ यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो आपके साथ जो इनका जो बॉन्ड है, फील कर पाते हैं ना, ये बहुत स्पेशल लगता है इनको ये बॉन्ड। नो अदर कंपेयर्स टू यू, कोई आपकी कंपैरिजन नहीं कर सकता इनकी ज़िंदगी में। यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। तो अभी भी उनका दिल का एक टुकड़ा आपके पास है। आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। मैंने बोला ना, ये पर्सन कमिटमेंट के लिए या स्टेबल रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे, इमेच्योर रहे हैं। आई कॉन्ट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। हो सकता है आपने कुछ बहुत बुरा भला कह दिया हो जो ये सह नहीं पाएंगे। मे बी आपने, उनको लगता है कि आप कुछ गुस्सा करोगे, कुछ बहुत इंसल्टिंग बोल दोगे, और वो रेडी नहीं है वो सुनने के लिए। ओके, मतलब जो भी आप कह चुके हो या कहना चाहते हो, वो उसको सुनने के लिए इस वक्त रेडी नहीं है। आई एक्टेड लाइक इट वॉजेंट अ बिग डील व्हेन इट रियली वॉज। तो उन्होंने ऐसा दिखाया आपको मानो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपको छोड़ के, आपसे दूर जाके, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है। दिल टूट रहा था उस पर्सन का। आई गेट बटरफ्लाइज एवरी टाइम आई लॉक विथ योर्स। तो डेफिनेटली आपको देखकर फिर से आपके प्यार में पड़ जाते हैं एंड आपको हक करना चाहते हैं। सो बहुत ही अच्छी एनर्जी है गाइस। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू।